एमएचओ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवनीत सिंह वाधवा और हाजिर हूं नेताजी लाइव लेकर। और आज जो शख्सियत नेताजी लाइव में हमारे साथ मौजूद हैं, जयप्रकाश जेपी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कलाश से निर्दलीय विधायक और सुर्खियों में रहना जानते हैं और एक बार फिर से इस बार सुर्खियों में हैं। जयप्रकाश जी, स्वागत है आपका एमएचओ न्यूज में। आप मुस्कुरा रहे हैं कि सुर्खियों में रहना पसंद है और एक बार फिर से सुर्खियों में है। राज्यसभा चुनाव जो हरियाणा में हुए, उसके बाद जो एक विवाद, इन कंट्रोवर्सी जो हुई, सर मसला क्या है वो आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा। देखिए, ये इन्होंने सभी राजनीतिक दलों ने इस सारे इन कंट्रोवर्सी का एक ड्रामा सा बना दिया। असली तो ये है कि मैंने तो आज से तकरीबन 5 दिन पहले श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला और रामपाल माजरा और एक हजका के जो इलेक्शन एजेंट या पोलिंग एजेंट थे, इन्होंने खत लिखा था पोलिंग के समय में कि भाई जो इंक है दूसरा पेन इस्तेमाल हो सकता है, और आरओ से रिटर्निंग अफसर से कहा कि प्रेस्क्राइब्ड पेन से सिवाय, प्रेस्क्राइब्ड इंक से सिवाय दूसरी स्याही का इस्तेमाल किया गया तो वो रद्द माना जाएगा। और उन्होंने उसी वक्त उससे रूलिंग ले ली आरओ से। आरओ ने उसमें उसी चिट्ठी के ऊपर अपनी रूलिंग दी है कि जो चुनाव आयोग से प्रेस्क्राइब्ड इंक है उससे सिवाय को भी इस्तेमाल करेगा, हम उसको कैंसिल करेंगे। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से आर के आनंद ने योजनाबद्ध तरीके से अभय सिंह चौटाला के साथ मिलकर के मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने का काम किया है, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो आरोप आर के आनंद ने मुझ पर लगाए कि जयप्रकाश ने 23 सेकंड लगा दिए और मीडिया के अंदर उसने कहा कि उन्होंने 38 सेकंड लगाए हैं। मैं, जो भी दर्शक मेरी बात को सुन रहे हैं, और मैं आर के आनंद और अभय सिंह चौटाला को खुली चुनौती देता हूं कि मेरे कुल 22 और 23 सेकंड के बीच में समय है। मैंने समय ज्यादा नहीं लिया, मेरे से ज्यादा तो अभय चौटाला ने ले रखा खुद ने, और उसकी पार्टी के बहुत लोगों ने ले रखा है, दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लिया हुआ है। यानी एक प्लान स्कीम से जयप्रकाश को, जो मेरी गति है वो तेजी से चल रही थी, उसको रोकने का काम कर रहे हैं। मेरी लोकप्रियता से परेशान है ये लोग। मैं एक बात कहता हूं, मैं एक आजाद उम्मीदवार का समर्थक था, मैं उसका प्रपोजर था। मेरा क्या इंटरेस्ट कि मैं इस तरह का घिनौना कार्य करूं? इंटरेस्ट था तो कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का सारा स्टेज पर लगा हुआ था, क्योंकि आर के आनंद कैंडिडेट था इंडियन नेशनल लोकदल का। जब नॉमिनेशन फाइल किया, अभय सिंह चौटाला और उसकी पार्टी के सभी विधायक उनके साथ गए, और 7 दिन के बाद जब उन्होंने एकदम पलटी मारी, जैसे बाजीगर करता है, उन्होंने कह दिया मेरे अंदर भी कांग्रेस बाहर भी कांग्रेस। यानी कि वहां जाकर के इंडियन नेशनल लोकदल का बन गया, उन कांग्रेसियों के पास जाकर के कांग्रेस का बन गया। अब जमुना गए जमुनादास, गंगा गए गंगादास। तो वो भूमिका जब आर के आनंद की रही, तो उसमें मैं समझता हूं कि दोनों पार्टियों ने सोचा भाई इसको हराओ, क्योंकि कहीं न कहीं इसका कैंडिडेचर जो आर के आनंद का स्वीकार किया लोकदल ने। मैं तो लोकदल के भाइयों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, इस देश का सबसे घृणित व्यक्तियों में से, जिसके खिलाफ जो एक व्यवसाय है वकालत, और एक एथिक्स का चैप्टर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लॉ कॉलेज में, एथिक्स के चैप्टर में भी ये पढ़ाया जाता है कि बच्चों ऐसे वकील न बनना जैसे आर के आनंद है। अरे ऐसे व्यक्ति को लोकदल के सब भाइयों ने उसको कैंडिडेट बना दिया। और कांग्रेस ये सारे आरोप जो आप कह रहे हैं कि ऐसे वकील ना बनना जैसे आर के आनंद है, जो विवाद सारा हुआ वो सेक्टर 3 चंडीगढ़ के थाने भी पहुंच गए, एफआईआर दर्ज करवाने की बात हो गई, चुनाव आयोग जाने की बात हो गई, और अब जो है उपराष्ट्रपति साहब को एक चिट्ठी लिख दी कि जी सुभाष चंद्रा जी का शपथ ग्रहण ना कराएं और सारे मामले की जांच कराई जाए। क्या उसके बाद ये सारी बातें सामने आई? हाँ, नहीं, मैंने चिट्ठी बहुत पहले लिख दी, मेरा कोई मतलब नहीं है। ये आर के आनंद उपराष्ट्रपति महोदय के पास जाएं, चुनाव आयोग में जाएं, कोर्ट में जाएं, थाने में जाएं, मुझे इस बात का कोई लेना देना नहीं। मेरा मतलब यह है कि जो अंदर दोनों पार्टियों के एजेंट थे, इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस पार्टी के, जो प्रेस्क्राइब्ड एजेंट थे, ऑथोराइज्ड एजेंट थे, मैं उनसे एक प्रश्न पूछता हूं, जब उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि भाई दूसरी स्याही का इस्तेमाल ना हो, उनको क्या पता लग गया था कि दूसरी स्याही का इस्तेमाल होगा? किस हिसाब से उन्होंने चिट्ठी लिखी है? अपना वोट रिजेक्ट करा लिया, दूसरों के लिए चिट्ठी लिख दी, नसीहत दे दी, वोट दिखाना नहीं है। तो इस तरह का जो ड्रामा हुआ है, ये तो सच्ची तो ये है
कि ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहती थी। कांग्रेस के भाइयों ने तो सोचा होगा हाईकमांड की बात मान लो भाई, हाईकमांड का दबाव था, अगर कोई गलत होगी तो इंडियन नेशनल लोकदल ने सोचा उनको बदनाम कर दो, उन्होंने सोचा उनको। लड़ाई है इन दोनों पार्टियों की, मेरा इससे क्या लेना देना है। दूसरा मुझ पर आरोप लगाया कि जयप्रकाश ने पोलिंग बूथ में ज्यादा समय लगाया। मैं के सामने आपके आनंद को और दूसरे भाइयों को, लोकदल के साथियों को कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति ये कह दो कि इलेक्शन प्रोसेस जहां चल रहा था जयप्रकाश सिवाय काउंटिंग से एक अक्षर भी पोलिंग बूथ के अंदर मैं नहीं बढ़ाऊं। कितनी झूठ बोली है, जनता को गुमराह किया लोकदल के साथियों ने और आर के आनंद ने। तीसरा मुझ पर आरोप लगाया कि मैं सुभाष चंद्रा का नॉमिनेशन क्यों इन्होंने प्रपोज किया, क्यों नहीं करूं। ये मेरे शहर का है, हिसार शहर का है, सभ्य नागरिक है। 10 चुनाव में इस परिवार ने मेरी मदद करी है। मैं लोकदल से पूछना चाहता हूं, जब लोकदल के शीर्ष नेताओं के पास मैं मेरी उम्मीदवारी को लेकर के गया था, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, किसान का बेटा हूं, इंडिपेंडेंट विधायक हूं, चौधरी ओम प्रकाश जी आप मुझे उम्मीदवार बना लो, कांग्रेस मेरा साथ देने के लिए तैयार है। 3 दिन के बाद मेरे एक मित्र के माध्यम से मुझ पर उसका जवाब आता है कि आप इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार बन जाओ। मैंने कहा कि लोकदल के सिंबल से कांग्रेस समर्थन नहीं करेगी, आप मुझे इंडिपेंडेंट समर्थन कर दो। मेरा तो समर्थन नहीं किया, बोले हम अपनी पार्टी के सिंबल पे लड़ाएंगे। और एक ऐसे व्यक्ति को जो मुझे मालूम नहीं दिल्ली का है, झारखंड का है, इलाहाबाद का है, जिसके बारे में मैं इतना जानता हूं, जिसने अपने व्यवसाय के साथ धोखा किया हो, जिसने देश के चौथे सर्वोच्च न्यायालय के साथ धोखा किया हो, जिसने न्यायपालिका के साथ बेईमानी की हो, ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया। तो आज हरियाणा प्रदेश की जनता जब समय आएगा इन दोनों पार्टियों के नेताओं से पूछेंगे कि क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी, हरियाणा प्रदेश में और भी लोग थे, उन्होंने उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया। ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया जिसकी समय की छवि खराब थी, आज लोकदल और कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करने में लगा है और हरियाणा प्रदेश की छवि को धूमिल करने में लगा है। ऐसे व्यक्ति ने, तमाम मैं कहता हूं, जिन दलों ने समर्थन दिया है। जयप्रकाश जी कुछ और सवाल भी है जो जिक्र आपने किया वोटिंग को लेकर के समय क्यों ज्यादा लगा, उसके बाद एक वीडियो सामने आई, उस पर भी आपसे मैं बातचीत करूंगा। और इस पूरे कंट्रोवर्सी में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका या कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं की क्या भूमिका रही, उस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ।